सुबह का समय था। गांव के चारों ओर हरियाली फैली थी। नदी किनारे कमल खिले थे और हवा में तुलसी की सुगंध घुली थी। उसी गांव में एक गरीब मगर भोला भाला लड़का रहता था, गोपाल। उसका जीवन उसकी बीमार मां के इर्द गिर्द घूमता था। मां अक्सर कहती, बेटा, हर एकादशी उपवास करना चाहिए, इससे मन, तन और आत्मा तीनों पवित्र होते हैं। गोपाल मुस्कुरा देता, लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल रहता, क्या सच में भगवान सुनते हैं? एक दिन मंदिर के पास उसने एक लड़की को देखा, राधिका। उसकी आंखों में भक्ति थी, चेहरे पर मधुर मुस्कान। वह रोज भगवान विष्णु के मंदिर में फूल चढ़ाती और गरीबों में प्रसाद बांटती। धीरे धीरे गोपाल और राधिका की दोस्ती हो गई। राधिका उसे सिखाती, गोपाल, सच्ची भक्ति का अर्थ भूख से नहीं, भावना से होता है। जब तुम किसी के लिए निस्वार्थ प्रेम करते हो, वही भगवान तक पहुंचता है। गोपाल को ये बातें गहरी लगती। वह मां के लिए दवा जुटाने के लिए जंगल से जड़ी बूटी लाता और हर एकादशी को उनके पास बैठकर भगवान का नाम लेता। दर एकादशी की रात आई। उस दिन आसमान पर घने बादल छा गए, बिजली चमकने लगी और तेज तूफान ने पूरे गांव को हिला दिया। मंदिर का दिया बुझने ही वाला था। गोपाल ने देखा तो उसका मन कांप उठा। अगर यह दीपक बुझ गया तो भगवान की पूजा अधूरी रह जाएगी। वह बिना सोचे भागा, तूफान में भीगता हुआ मंदिर पहुंचा। बारिश उसके शरीर को भिगो रही थी, मगर उसने अपने दोनों हाथों से दीपक को ढोंक लिया। राधिका भी वहां पहुंच गई। दोनों ने कांपते हुए, आंसू भरी आंखों से एक साथ प्रार्थना की, हे विष्णुदेव, इस दिए की लौ में हमारी श्रद्धा बसती है, कृपा कर इसे जलाए रखो। अचानक जैसे कोई दिव्य चमत्कार हुआ। दिया मंदिर के चारों ओर सुनहरी रोशनी फैल गई, हवा रुक गई और आसमान साफ हो गया। घर लौटते ही गोपाल ने देखा उसकी माँ, जो कई दिनों से अचेत थीं, आंखें खोलकर मुस्कुरा रही थीं। उन्होंने कहा, बेटा, भगवान ने तेरी भक्ति सुन ली। यह दीपक तेरे प्रेम का प्रतीक है। अगली सुबह जब गांव में सूरज उगा तो हर तरफ शांति थी। गोपाल और राधिका मंदिर के बाहर खड़े थे। राधिका बोली, देखो गोपाल, जब मन सच्चा होता है तो एकादशी केवल व्रत नहीं रहती, वह आत्मा का पर्व बन जाती है। गोपाल ने मुस्कुराकर कहा, अब समझा, भगवान तक पहुंचने का रास्ता उपवास से नहीं, प्रेम से जाता है। और तभी मंदिर की घंटी बजी, जैसे भगवान स्वयं कह रहे हों।